नमस्कार साथियों, आज हम झारखंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन 7 लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। पिछले सेशन की ही तरह इस बार भी आप क्वेश्चन को खुद बनाएंगे पहले और फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे, और कितना सही बना कितना गलत ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए तो देखते हैं इस सेट का आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? किसकी भाई? आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1.92 लाख, ऑप्शन बी 1.87 लाख, ऑप्शन सी 2.04 लाख और ऑप्शन डी 1.73 लाख। तो झारखंड की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजाति की कुल कितनी संख्या है? यह क्वेश्चन करना है। कर चुके होंगे भाई आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1.92 लाख। क्या है आंसर भाई? 1.92 लाख। तो यह हुआ आदिम जनजातियों की संख्या। क्लियर है? तो झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या पूछा जाए तो हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? कौन दो जिले? ध्यान देना है, कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए पाकुड़ और दुमका, ऑप्शन बी देवघर और गुड्डा, ऑप्शन सी गुमला और लोहरदगा और ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। तो चलिए भाई फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, गुमला और लोहरदगा। क्या आंसर होगा भाई? गुमला और लोहरदगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गुमला में अनुसूचित जनजाति की जो आबादी का प्रतिशत है वो है 68.93% और लोहरदगा में जो प्रतिशत है वो है 56.89%। तो ये क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन भाई? गुमला और लोहरदगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नागवंशी राजा ने, किस वंश के राजा ने भाई? ध्यान रखना, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहां करवाया था? नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहां करवाया था नागवंशी राजा? क्लियर है? ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी रातू, ऑप्शन सी दोयसा और ऑप्शन डी नागफेनी। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कीजिए। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर है दोयसा। क्या आंसर है भाई? दोयसा। और याद रखना है आप लोग को, ये जो नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन है इसका निर्माण नागवंश के किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, राजा दुर्जन साल द्वारा। किसके द्वारा भाई? राजा दुर्जन साल द्वारा। कब करवाया गया था? 1926 में। और कहां करवाया गया था? तो दोयसा में। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने 1926 में दोयसा में नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है?
ऑप्शन ए तिलैया, ऑप्शन बी तेनूघाट, ऑप्शन सी चंद्रपुरा, ऑप्शन डी मैथन। हाइडल पावर प्रोजेक्ट, कौन प्रोजेक्ट भाई? हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है तिलैया। क्लियर है? क्या आंसर है भाई? तिलैया। अब ध्यान रखिएगा तिलैया किस जिले में है? तो कोडरमा जिले में। किस जिले में है भाई? कोडरमा जिले में। क्लियर है? और ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है किस नदी पर है? तो आंसर होगा ब्राकर नदी पर। और कब स्थापित हुआ? 1953। तो ये भी याद रखिएगा तिलैया किस जिले में है? कोडरमा जिले में। किस नदी पर यह हाइडल पावर प्रोजेक्ट है? बराकर नदी पर। और कब? 1953। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। बताना है आप लोग को। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुमला। तो पालकोट आश्रयनी जो है वो कहां स्थित है? गुमला। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये याद रखिएगा 1990। कब की गई थी भाई? 1990। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 183.18 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रख लेंगे आप लोग। तो पालकोट आश्रयनी किस डिस्ट्रिक्ट में है? गुमला। कब स्थापित किया गया? 1990। क्षेत्रफल क्या है? 183.18 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पालकोट, ऑप्शन सी बेतला और ऑप्शन डी चाईबासा। चलिए भाई क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा हजारीबाग। क्या आंसर होगा भाई? हजारीबाग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी चतरा। वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है हजारीबाग। क्लियर है? ध्यान रखिएगा हजारीबाग के डेमोटाड़ नामक स्थान पर, और ये जो है रांची बरही NH पर स्थित है। किस पर स्थित है भाई? रांची बरही NH पर स्थित है डेमोटाड़। किस डिस्ट्रिक्ट में? हजारीबाग में। तो अगर आपसे पूछे वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? डेमोटाड़। ये कहां है? हजारीबाग। किस NH पर स्थित है? तो रांची बरही NH पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ये याद रखना है आप लोग को। प्रखंड की संख्या, अनुमंडल की संख्या, जिले की संख्या, प्रमंडल की संख्या, गांवों की संख्या, नगरों की संख्या, ये डायरेक्ट पूछता है। तो यहां पर हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 213, ऑप्शन डी 264। कीजिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर है 264। कितना भाई? 264। तो झारखंड में वर्तमान में कितने हैं? आंसर होगा 264। क्या है भाई? प्रखंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकनी कोयला परियोजना
झारखंड के किस जगह में स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी पलामू। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई धड़ाक से। तो क्वेश्चन का आंसर होगा लातेहार। क्लियर है? क्या आंसर होगा? लातेहार। और लातेहार में कहां है? तो इस पर याद रखिएगा, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में सिकनी कोयला परियोजना स्थित है। किस नदी घाटी क्षेत्र में? उत्तरी कोयल। किस डिस्ट्रिक्ट में? लातेहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। दक्षिणी सीमा, झारखंड राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उड़ीसा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तर हुआ, उत्तर में है बिहार। ये दक्षिण हुआ, दक्षिण में है उड़ीसा। क्लियर है? चलिए ये पूरब हुआ और पूरब में है पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल भाई? पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिम हुआ, पश्चिम में कौन है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ प्लस बिहार, छत्तीसगढ़ प्लस आपका जो है उत्तर प्रदेश। तो ये आपका ध्यान रखना है। उत्तर में झारखंड का क्या है? बिहार, दक्षिण उड़ीसा, पश्चिम छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, पूरब पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, विरसा कृषि विश्वविद्यालय और बीआईटी मेसरा। कौन डीम्ड विश्वविद्यालय है? ये करना है आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बीआईटी मेसरा। क्या आंसर है भाई? बीआईटी मेसरा। याद रखिएगा, बीआईटी मेसरा की स्थापना 1955 में। कब भाई? 1955 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किस आंदोलन का? खरवार। कई बार ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए भागीरथ मांझी, ऑप्शन बी गणपत राय, ऑप्शन सी बुद्धवीर और ऑप्शन डी विश्वनाथ सहदेव। तो चलिए खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? देखते हैं इसका आंसर। आंसर है भागीरथ मांझी। क्या आंसर होगा? भागीरथ मांझी। और ये कब हुआ था अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1874 ईस्वी। कब हुआ था भाई? 1874 ईस्वी। क्लियर? किनके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी। देखते हैं झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए संरक्षित वन। हजारीबाग, लातेहार, रांची, गुमला। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है लातेहार। क्या आंसर होगा भाई? लातेहार। और आप लोग को पता ही है लातेहार में कौन है? तो बेतला टाइगर रिजर्व। बेतला टाइगर रिजर्व, बेतला टाइगर रिजर्व। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1976। याद रखिएगा 1976। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूल रूल। कौन रूल भाई? यूल रूल। याद रखिएगा बहुत फेमस है। 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? कौन रूल भाई? यूल रूल। ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी पोरहाट, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी हजारीबाग। यूल रूल कब लागू किया गया? 1856। याद रखिएगा 1856
56। कहां, किस क्षेत्र में, ये बनाना है आप लोग को, जल्दी से कीजिए भाई। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संथाल परगना। क्या आंसर है भाई, संथाल परगना। तो यूल रूल किस क्षेत्र में लागू किया गया था, आप लोग का आंसर होगा संथाल परगना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कौन भाई, तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी कोडरमा और ऑप्शन डी पलामू। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कोडरमा। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आंसर क्या देंगे हम लोग, कोडरमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई। 2001, 2003, 2002, 2000। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 2003। क्लियर है, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा। और याद रखना है आप लोग को, इसके साथ साथ संथाली के साथ साथ मैथिली, क्या आंसर होगा, मैथिली। अगला डोगरी, क्लियर है, और एक बोडो। ये 4 भाषा को एक साथ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। किसको किसको भाई, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। क्लियर। कब, 2003। किस संशोधन द्वारा, 92 नंबर संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर, वार्ड कमिश्नर, इनमें से कोई नहीं। औपचारिक प्रधान, ध्यान रखना है, औपचारिक प्रधान। एक होता है वास्तविक प्रधान। 2 क्वेश्चन यहां से रहता है, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। तो चलिए औपचारिक प्रधान जो होते हैं वो होते हैं मेयर। कौन होते हैं, मेयर। और आपके जो वास्तविक प्रधान हैं वो होते हैं कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर। कौन भाई, म्युनिसिपल कमिश्नर। ये वास्तविक प्रधान हुए और मेयर औपचारिक प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, काली मिट्टी। कौन मिट्टी भाई, काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा राजमहल क्षेत्र। ये गलत आंसर दिया गया है। आंसर होगा राजमहल क्षेत्र या राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। क्लियर है, क्या आंसर देंगे भाई, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो झारखंड में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, आंसर क्या होगा, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। तो इसका आंसर बताइए भाई, फटाफट कीजिए। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, गढ़वा। क्या आंसर होगा भाई, गढ़वा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। पलाश, छुआ, कोयल, हाथी।
तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो हैं ये कब आयोजित किए गए थे? 2011, याद रखना है। कब भाई? 2011। और इसका शुभंकर था छौवा। क्या है? छौवा। एक शिशु हिरन, याद रखिएगा, एक शिशु हिरन। छौवा क्या था? तो आंसर होगा एक शिशु हिरन। हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? छौवा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज आरंभ हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज आरंभ हुआ। कौन समाज भाई? छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब? तो आंसर होगा 1915। कब भाई? 1915। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। झारखंड में आजादी से पहले एक ही बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वह रामगढ़ में, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कब। ऑप्शन 1940, 1942, 1939 और 1945। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1940। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये 53वां, कितना नंबर भाई? 53वां वार्षिक अधिवेशन था। ये 53वां वार्षिक अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरंग या मारंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, डॉक्टर महुआ मांझी, विष्णु देवी या निरंजन महतो? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, डॉक्टर महुआ मांझी। याद रखिएगा, ये जो मरंग गोडा नीलकंठ हुआ ये उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ है? 2012 में। कब प्रकाशित हुआ? 2012 में। और आदिवासियों की दुर्दशा और जीवन संघर्ष पर आधारित, आदिवासियों की दुर्दशा और जीवन संघर्ष पर आधारित यह एक उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ 2012। कब प्रकाशित हुआ है भाई? 2012। याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909, 1910, 1911 और 1912। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1909। क्लियर है? और ये सेंट मैरी चर्च के नाम से, सेंट मैरी चर्च के नाम से प्रसिद्ध है। सेंट मैरी चर्च के नाम से प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा दुर्जनसाल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही और टिकैत उमराव सिंह। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह किस राज्य के? तो पोरहाट राज्य के, पोरहाट राज्य के राजा थे। तो संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। ये 1859 में, याद रखिएगा, 1859 में आत्मसमर्पण। कब किया आत्मसमर्पण? 1859 में। किसके सामने? तो रांची के कमिश्नर डाल्टन के सामने। रांची के कमिश्नर डाल्टन के सामने। क्लियर है? और इनको वाराणसी भेज दिया गया था। कहां भेज दिया गया था?
वाराणसी, और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से इस में हम 25 क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार करने की जरूरत है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए विदा। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।